संसद के मौजूदा सत्र में कई बार ये देखा गया है कि सत्ता पक्ष के सदस्य जब सदन के भीतर मोदी मोदी के नारे लगाते हैं तो विपक्ष इंडिया इंडिया के नारे लगाता है। यानी मोदी के जवाब में इंडिया सामने आ गया है, मोदी वर्सेस इंडिया हो गया है। बीजेपी ने बैठे बिछाए अब विपक्ष को और मजबूती दे दी है जब से उसने इंडिया का भी विरोध करना शुरू कर दिया। विपक्ष का गठबंधन तैयार हुआ, अलायंस का नाम इंडिया रख दिया गया तो बीजेपी इससे घबरा गई। एनडीए के अलायंस वाले दलों में जहां गठबंधन के सदस्य बीजेपी बढ़ाती जा रही है तो वहीं इंडिया में भी बीजेपी के खिलाफ जितने दल हैं वो एक साथ आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष का विरोध करते करते बीजेपी इस हद तक आगे बढ़ गई है कि अब उसे इंडिया शब्द से भी परहेज होने लगा है। बीजेपी के सदस्य अब राज्यसभा के भीतर कहने लगे हैं कि संविधान से इंडिया शब्द को हटा दीजिए क्योंकि यह अंग्रेजों की देन है। ऐसे में संविधान संशोधन की मांग बीजेपी करने लगी है। बैठे बिठाए बीजेपी अब विपक्ष के इंडिया गठबंधन को और मजबूती देने की कोशिश में लग गई है। मानो जो गलतियां विपक्ष पहले करता था अब बीजेपी उसे दोहराने लगी है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं नरेश बंसल, जिन्होंने विशेष उल्लेख के जरिए राज्यसभा में एक बात उठाई और कह दिया कि इंडिया शब्द से परहेज करना चाहिए, ये अंग्रेजों का प्रतीक है और इसे अब हटा देना चाहिए, ये गुलामी का प्रतीक है। उन्होंने अपनी मांग रख दी सदन के भीतर, लेकिन आपत्ति न सभापति ने जताई न और सदस्यों ने जताई। दरअसल सदन के भीतर जहां संविधान ये कह देता है कि इंडिया दैट इज भारत, उस शब्द को हटाने के लिए अगर कोई सदस्य अपनी बात को रख दे तो इसे असंवैधानिक नहीं माना जाता है, उसे कार्रवाई में शामिल कर लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही हुई बात को ही नरेश बंसल ने अपनी बात में जोड़ दिया और तर्क ये रख दिया कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से कहा था और राष्ट्र को संबोधित करते हुए कह दिया था कि देश को दासता की प्रतीक चिन्हों से आज़ादी मिलनी चाहिए, मुक्ति का आह्वान किया था। लिहाजा भारत का नाम बदलकर अंग्रेजों ने इंडिया किया था, इसलिए अब इंडिया को हटा दो और भारत पर ही बात करो। नरेश बंसल यही नहीं रुके थे, उन्होंने कहा था ये अमृतकाल चल रहा है, आज़ादी का अमृतकाल है, इसलिए इस अमृतकाल में इंडिया को बाहर निकालो और भारत को ले आओ। संविधान के अनुच्छेद 1 को शायद नरेश बंसल पढ़ना भूल गए, जिसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इसको हटाने की मांग करने लगे। जिस संविधान को वो मानने की बात करते हैं, जिस संविधान की शपथ के जरिए वो उस सदन में मौजूद होते हैं, उसी संविधान से इंडिया को हटाने की बात करने वाला शख्स वहां पर अपना बयान दे रहा था और सदन के भीतर कोई विरोध भी नहीं हो रहा था। अब धीरे धीरे करके इंडिया शब्द से नफरत खुलकर सामने आने लगी है और विपक्ष को निशाने पर लेने की जगह अब इंडिया को बीजेपी निशाने पर ले रही है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी इंडिया को गलत साबित करने में लगी है, जबकि केंद्र सरकार की दर्जनों अभियानों के नाम इंडिया पर आधारित हैं। बीते सालों में मोदी सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया जैसे अभियान और योजनाओं की शुरुआत की थी। मानो अंग्रेजों के दिए गए नाम को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी योजनाओं के साथ जोड़कर इसे अमर कर दिया था। तब प्रधानमंत्री को या नरेश बंसल को याद नहीं आया था कि इंडिया शब्द तो अंग्रेजों का दिया हुआ है। जिन प्रधानमंत्री की बात को वो तर्क के तौर पर दे रहे थे, उन्हीं प्रधानमंत्री की योजनाओं के नाम के आगे अगर इंडिया लगा है तो इसे क्या माना जाए। अच्छा हुआ विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम ऑक्सीजन नहीं रखा, वरना बीजेपी तो ऑक्सीजन का भी विरोध करने लगती और ऑक्सीजन की जगह किसी और गैस के इस्तेमाल पर जोर देने लगती। कहने लगती कि आज से ऑक्सीजन का बायकॉट होगा, सभी अस्पतालों में, सभी जगहों पर जहां जहां ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगे हैं उन्हें बंद करवाने का अभियान छेड़ चुकी होती। एबीवीपी भी सड़क पर आ गई होती और कह दिया होता कि आज से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद। अस्पतालों में जबरन घुसकर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, नेता और एबीवीपी के छात्र नेता ऑक्सीजन सिलेंडर बंद कर देते और मरीजों की दम घुटने तक इंतजार करते कि कहीं ये ऑक्सीजन तो ना ले लें, क्योंकि ऑक्सीजन नाम सामने आते ही विपक्ष का चेहरा सामने आ जाता है और 2024 के चुनाव का जो हार का डर है वो दिखने लगता है। इस हद तक विरोध है कि भारत और इंडिया में भी अब बीजेपी फर्क करने लगी है। जो संपूर्ण राष्ट्रवाद, अखंड राष्ट्रवाद की बात करती है, वही बीजेपी अब इंडिया शब्द से डरने लगी है।